भैया एक टॉपिक ऐसा है जिसपे हमेशा से ही डिबेट चलती आई है, हमेशा से ही विवाद चलता आया है कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या फर्क होता है, दोनों के क्या अलग अलग काम हैं, उनको क्यों बोला जाता है एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। अच्छा, अब ये चीज ना आपके सिलेबस के लिए भी कहीं ना कहीं रिलेवेंट है, क्योंकि आप जानते हो एंटरप्रेन्योरशिप भी आपको पढ़ना है, आप जानते हो कि आपको बिजनेस के बारे में भी पढ़ना है और मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ना है। तो बच्चों, वेलकम है आप लोगों का कॉमर्स अड्डा 24/7 के इस परिवार में, जहां पे मैं आपको आज इस सेशन के द्वारा ये बताने वाला हूं कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। तो चलिए इन दोनों को भिड़ा के देखते हैं कि कंपैरिजन क्या निकल के आता है। भाई सबसे पहली बात, जब मैं एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन की बात करता हूं, तो अगर हम बिजनेसमैन का मतलब समझें, देखो सबसे पहले जो बिजनेसमैन होता है ना यार, वो ओल्ड आइडियाज पे काम कर रहा है, अपने पुराने आइडियाज पे काम कर रहा है, दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। ऐसे प्रोडक्ट्स को बना रहा है या ऐसे प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, सर्विसेज दे रहा है, सेवाएं दे रहा है, जो आइडियाज मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसे हम कहते हैं एक बिजनेसमैन। जैसे मान लीजिए मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मान लीजिए मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि फर्नीचर का बिजनेस अभी अभी मैं आइडिया लेके आया हूं, फर्नीचर का बिजनेस बहुत सालों से किया जा रहा है। ठीक है, लोग फर्नीचर बना के उसके ऊपर बैठते हैं, बेड बनाते हैं, सोफा बनाते हैं। अगर मैं फर्नीचर बनाने का या बेचने का काम करूंगा तो मैं बिजनेसमैन कहलाऊंगा, क्योंकि उसमें मैं कुछ भी यूनिक नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, वो पुराने मार्केट के हिसाब से चल रहा है। और एक एंटरप्रेन्योर की बात की जाए तो बेटा एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, यहां पे ना ऑन न्यू आइडियाज एंड दे वर्क वेरी हार्ड। देखो बेटा, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना यार, वो नए आइडियाज पे काम करने वाला होता है, ठीक है ना, वो नए नए आइडियाज निकालता है। अभी आपको मैं एग्जांपल के मतलब एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे होते हैं ये नए आइडियाज, कैसे दिखते हैं। हाँ हाँ, अरे वही नए आइडियाज, जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, रैपिडो, ये नए नए आइडियाज लेके आ रहे हैं, राइट। ये कुछ पुराना काम नहीं कर रहे हैं, ये कोई नई चीज ला रहे हैं मार्केट में जिससे ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, बिजनेस दोनों कर रहे हैं, प्रॉफिट दोनों कमा रहे हैं, रिस्क दोनों उठा रहे हैं, और लॉस भी कभी कभी दोनों को ही हो जाता है, बहुत ज्यादा रिस्क की वजह से, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से, राइट। लेकिन ये एंटरप्रेन्योर, आप मतलब आसान भाषा में समझिए, एंटरप्रेन्योर जो होता है ना यार, वो नए आइडियाज पे काम करता है, और बिजनेसमैन जो होता है ना यार, वो पुराने आइडियाज पे काम करता है। अगर मैं मार्केट और मार्केट पोजीशनिंग में इसमें डिफरेंस समझने की कोशिश करूं तो जो बेटा बिजनेसमैन है ना, वो अपना बिजनेस बनाता है पुराने मार्केट के अंदर। जैसे मैं कहूं कि एक मतलब जो है ट्रेडिशनल किसी शहर में फर्नीचर का बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस वहां पे भी खोल लूं, मतलब बहुत सारी दुकानें, मेरी भी दुकान खुल जाए, मेरा भी बिजनेस ओपन हो जाए, वो होता है बिजनेसमैन। और इसके वेंचर को क्या कहा जाता है, बिजनेसमैन के वेंचर को, जो वो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में पार्टिसिपेट करके पैसे कमा रहा है, उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। जैसे कि जियो, जैसे कि एयरटेल, जैसे कि बीएसएनएल और जैसे कि आइडिया, ये सारी टेलीकॉम कंपनीज है। और बेटा टेलीकॉम कंपनीज ने ऐसा कुछ नया नहीं किया, हाँ ये है कि भैया ये जो भी सर्विसेज अपनी हैं, जैसे कि भाई अब तो जियो के फोन भी आने लगे, जो भी आप बात करते हो, जो भी आपके सेल्युलर नेटवर्क आपके फोन में आते हैं, ये ट्रेडिशनल बिजनेस में डील करते हैं, और ये अपना ट्रेडिशनल बिजनेस के हिसाब से ही पैसे कमा रहे हैं। हाँ, जियो ने आके यहां पे एक रिवॉल्यूशन ये लाया कि उसने क्या किया भाई, पहले तो लोगों को फ्री में सिम बांट दिए, यानी कि बिजनेस करने का एक नया तरीका, लेकिन बिजनेस अभी भी टेलीकॉम सर्विसेज का ही था। उसके बाद जियो ने थोड़े थोड़े रिचार्ज कर दिए, और आज आप देखोगे तो जियो का रिचार्ज 650 से 700 रुपए 3 महीने का होता है, ठीक है, जो कि मतलब अगर आप देखें तो मतलब देखेंगे इंटरनेट के सर्विसेज के हिसाब से कि भाई 4G और 5G डाटा आपको मिल रहा है, 100 SMS पर डे मिल रहे हैं, और अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, तो वो आपको अफोर्डेबल लगेगा, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं यार हम लोग एंटरप्रेन्योर की। दे क्रिएट न्यू मार्केट बाय न्यू आइडियाज, दे बिकम लीडर, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा उनको मिलता है। देखो बेटा, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना यार, वो नए नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करता है, नए नए प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करता है, वो नए नए प्रोडक्ट्स को बनाता है, और वो उस मार्केट में जाके लीडर बन जाता है, क्योंकि वही अकेला है जो उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। एग्जाम्पल लेंसकार्ट। बेटा लेंसकार्ट ने क्या किया, चश्मे जो है ऑनलाइन बेचने लगे, ठीक है। अभी तक चश्मे दुकानों के अंदर बिकते थे, आप जाते थे अपनी आंखों का टेस्ट कराते थे, और उसके बाद वो चश्मे आपको बना के देता था, दुकान पे जाते थे और चश्मा अपना ले लेते थे। लेकिन लेंसकार्ट ने क्या किया, लेंसकार्ट ने आपको कहा कि भैया अपनी फोटो खींचो, इसमें हम आपको चश्मा पहना पहना के दिखा देंगे, आप बहुत सारे चश्मे ट्राई कर सकते हो, अपने पावर का मतलब जो भी आपका पावर है आंखों का वो डालो, और चश्मा आपके घर तक पहुंच जाएगा, राइट। यहां पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलता है। और इनके वेंचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनके वेंचर को हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं, ठीक है। आपने स्टार्टअप कल्चर के बारे में सुना होगा, आपने शार्क टैंक देखा होगा, जहां पे स्टार्टअप्स वगैरह की बात होती है, राइट। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स निकल के आ रहे हैं इन दिनों में, इसीलिए ये टॉपिक
जो है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग बन जाता है। अभी आप शार्क टैंक को देख लें, कार देखो .com, लेंसकार्ट.com, शादी.com, बोट, ये सारे ही एग्जांपल्स हैं एंटरप्रेन्योर के। अब आप कहेंगे सर बोट ने क्या अलग कर दिया? बोट भी तो ईयरफोन बेच रहा है, ब्लूटूथ हेडफोन बेच रहा है, या स्पीकर्स बेच रहा है, वियरेबल्स बेच रहे हैं और हियरेबल्स बेच रहे हैं। बेटा बोट ने अलग ये किया कि उन्होंने ना उस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया। आज बोट के आने के पहले अगर आप स्पीकर लेते थे, ब्लूटूथ स्पीकर, तो आपको हजारों रुपए खर्चने पड़ते थे। आज आप आराम से 2-2.5 हजार रुपए में बढ़िया सा ब्लूटूथ स्पीकर अपने घर पे मंगा सकते हैं, और वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल, काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड काफी ज्यादा दिखने में सुंदर और अच्छे, मतलब अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स बनाए हैं, अपने परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव किया है। तो इसलिए इन लोगों को एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। अब किसने सोचा था कि शादियां भी, मतलब लोगों को जो रिश्ते हैं, जो जोड़ियां हैं, वो भी इंटरनेट पे बनेंगी? अनुपम मित्तल ने बनाया ना शादी.com, तो एंटरप्रेन्योर हुए। चलिए और एग्जांपल्स के माध्यम से देख लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, अगर आप इंडिया को छोड़ देंगे, बाहर भी चले जाएंगे, तो आइडिया क्या है? ई कॉमर्स की। हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करेंगे, हम गुड्स एंड सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिकली बेचेंगे। और एंटरप्रेन्योर का नाम क्या है? जेफ बेजोस, और इनके वेंचर का नाम क्या है? अमेजॉन। आप लोगों ने अमेजॉन अब बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। अमेजॉन एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि दुनिया के बहुत सारे देशों में बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया में भी है amazon.in के नाम से। आप amazon का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगेन ई कॉमर्स इनका आइडिया था कि यार हम ना इंटरनेट पे सामान बेचेंगे, गुड्स और सर्विसेज को बेचेंगे। एंटरप्रेन्योर जेफ बेजोस, राइट। चलिए और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की। जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारा, जो कि है रिस्क। ठीक है बेटा, अगर मैं बिजनेसमैन को देखता हूं तो यहां पे रिस्क क्या है? थोड़ा लो है, कम होता है रिस्क। क्यों कम होता है? क्योंकि वो बेटा ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है। अज्यूम करिए कि अगर फर्नीचर की शॉप या फर्नीचर का बिजनेस आप कर रहे हो, मान लीजिए नहीं भी चला, तो आप वो बेच के किनारे हो सकते हो। रीजन ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। इनका बिजनेस जो है, उसके रिसोर्सेज, उसके रॉ मटेरियल, उसकी टेक्नोलॉजी, है ना, हर चीज, या उसके ह्यूमन रिसोर्सेज, सब कुछ मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। लेकिन जब एक एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो इसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि इसको हर चीज जुगाड़नी है ना यार, इसको रिसोर्स भी चाहिए, इसको लोगों को ट्रेन भी करना पड़ेगा, इसको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इसको सॉफ्टवेयर भी चाहिए, इसको प्रोडक्ट भी बनाना है, इनोवेशन भी करना है। और अगर बिजनेस फेल हो गया तो बेच के बेचारा किनारे भी नहीं हो सकता। तो एंटरप्रेन्योरशिप में ये सारी चीजें होती हैं। रिस्क हाई है क्योंकि नया मार्केट, नए आइडिया पे वो काम कर रहा होता है। चलिए अब देखते हैं यार हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं और कंपटीशन की बात करता हूं, तो भैया बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो नए नए तो है नहीं, आप तो बहुत पुराना बिजनेस कर रहे हैं। तो क्योंकि आप बहुत पुराना बिजनेस कर रहे हैं, तो और भी लोग आपके बिजनेस में होंगे। तो यार कंपटीशन यहां पे हाई है, क्योंकि आप ओल्ड और कन्वेंशनल बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हो। अगर मैं यार टूथपेस्ट की बात करता हूं ना भैया, ये मतलब बहुत सारी कंपनीज है जो टूथपेस्ट बना रही हैं, बेच रही हैं। अब जो आपका कंज्यूमर है वो भी कंफ्यूज है कि किसका टूथपेस्ट ले। अब कोई कहता है कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है, कोई कहता है मेरे टूथपेस्ट में नीम है, कोई कह रहा है कि मेरे टूथपेस्ट में मेंथॉल है, ठीक है, और कोई कह रहा है कि आपको सेंसिटिविटी से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे ही इनके क्लेम्स हैं। वीको वज्रदंती, है ना, मतलब बिल्कुल दांत को वज्र की तरह कठोर बना देंगे, ऐसा भी इनका कहना है। तो यार ये बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, और कहीं ना कहीं कंपटीशन फिर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जब फेस करते हो तो वो हाई फेस करते हो, है ना। ऐसे ही अगर आप बात कर लेते हो एंटरप्रेन्योर की, तो भैया एंटरप्रेन्योरशिप में कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि आप नए नए बिजनेस आइडिया में काम कर रहे हो ना। अगर मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया आ रहा है, मैं उसमें काम कर रहा हूं, तो और किसी के पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब रीजन वर्क ऑन न्यू एंड अनकन्वेंशनल आइडिया। ये अनकन्वेंशनल आइडिया पे काम कर रहे हैं। जोमैटो, ठीक है, खाना घर तक डिलीवर करेंगे। और जोमैटो हमेशा से खाना घर तक डिलीवर करने वाली ऐप नहीं थी। जोमैटो 2010-2009 में आप अगर चेक करेंगे तो जोमैटो का काम सिर्फ इतना सा था कि जहां भी आप हैं उसकी लोकेशन पकड़ के आपको अगल बगल के ढाबे, रेस्टोरेंट्स और मिठाई की दुकान बता देता था कि आपके अगल बगल कौन सी मिठाई की दुकान है, कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, कौन से ढाबे हैं। इतना ही काम था जोमैटो का। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो जोमैटो घर घर तक खाना डिलीवर करने लगा है, और अब इनका मेन काम यही है, रेस्टोरेंट से खाना उठाओ, कस्टमर के घर तक भेजो, राइट। अगर आप ओयो को देखेंगे, भाई किसने सोचा था कि होटल्स की बुकिंग हम जो है अपने फोन पे घर बैठे, कहीं जाने से पहले भी हम होटल की बुकिंग कर सकते हैं। पहले नहीं होता था ऐसा, है ना। पहले क्या होता था, सिंपल है, आप कहीं जाओ, वहां होटल ढूंढो, पसंद करो, रूम देखो और फिर जाके बुक करो। लेकिन अब आप इंटरनेट पे बैठे बैठे कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप बात कर लो ओला की,
ओला ने उबर को देखा कि यार उबर एक इंटरनेशनल कैब कंपनी है, इंडिया में उसका कॉपी मार दिया। अब इंडिया में जब लोग कार से जाने लगे तो एक नीड हुई, यार अगर मेरे को अकेले जाना है तो मैं कार क्यों करवाऊं, क्योंकि महंगी तो पड़ेगी कैब। तो ओला शेयरिंग शुरू हो गई, उबर शेयरिंग शुरू हो गई, उबर ऑटो भी शुरू हो गई, और लास्ट में एक डेढ़ शाणी कंपनी आई जिसका कहना यह था कि अगर किसी अकेले आदमी को जाना है ना तो कार में क्यों जाएगा, हम छोड़ के आएंगे बाइक से। रैपिडो आ गया, समझ रहे हो, तो बाइक कैब शुरू हो गई। तो ये होता है एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग, जो किसी और मतलब अगर कोई पुरानी चीज भी है ना तो उसको और नया करके बना के बेच रहा है और बिजनेस कर रहा है। ओके, तो बच्चा पार्टी, आई होप कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर मैं और भी कंपैरिजन करूं तो बेटा बिजनेसमैन का जो फोकस होता है वो होता है प्रॉफिट और रेवेन्यू पे। समझ रहे हो, बिजनेसमैन क्या कर रहा है, सिर्फ प्रॉफिट, पैसा 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 और रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है ना बेटा, वो लोगों पे इन्वेस्ट करता है, वो लोगों के इंटरेस्ट को देखता है। साथ ही साथ उसकी जो मेन फोकस है ना वो वर्ल्ड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है, दुनिया पे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है। जैसे आप कहेंगे सर शादी.com ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, शादियां तो पहले भी हो रही थी बट फिर भी अब उसको ईजी बनाया है, लोगों को एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को ढूंढने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, उसको इजी किया। सर लेंसकार्ट ने क्या काम कर दिया, चश्मे तो पहले भी बनते थे बेटा, लेकिन लेंसकार्ट उसने उसको टेक से जोड़ा, राइट, समझ रहे हो। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे यहां पे कहानी होती है। आई होप बच्चा पार्टी कि आप लोगों को ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही कंपैरिजन के वीडियोस में लाता रहूंगा। लेकिन उसके लिए ना आपको मुझे टॉपिक्स बताने होंगे कि और किन किन कंपैरिजंस पे आपको वीडियो चाहिए, तो इसीलिए कमेंट जरूर कर देना, सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों तक भेजो और उनको बताओ कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क होता है। साथ ही साथ कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतना वैल्यूएबल कंटेंट आपको यहां पे मिल रहा है। और कमेंट जरूर करो कि और किन किन टॉपिक्स में कंपैरिजन जानना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।